झालावाड़ की कामाखेड़ा पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं उससे पूछताछ हो रही है। उसके कुछ साथियों और महिला की तलाश लगातार जारी है। चूरू के सरदार शहर में 4 लोगों के खिलाफ एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ। पीड़िता के चाचा ने बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी कड़ाई के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। कई परीक्षा केंद्रों पर निजी एजेंसीज जांच करती हुई दिखाई दी, तो वहीं महिला अभ्यर्थियों को भी इस कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। भारत पाक T20 के मुकाबले के दिन से ही कोटा में रियासतकालीन उम्मीद क्लब ने मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट अकेडमी के साथ मिलकर क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का ऐलान किया। 24 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम दौर में दृष्टिबाधित और दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा। झुंझुनू के सुल्ताना के खिटाना गांव में एक स्कूल बस पलट गई। हादसे में 8 से 10 बच्चे घायल हो गए। इस दरमियान बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। खबर उदयपुर के वल्लभ नगर से है, जहां भिंडर पंचायत समिति उप प्रधान और जनता सेना नेता मदन मीणा का निधन हो गया। मीणा पिछले 3 दिनों से बीमार चल रहे थे। इलाज के दरमियान उनका निधन हुआ है। मीणा के निधन के समाचार के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। जनता सेना संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है, उनको मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। देवगढ़ नगर की पूर्व महिला पार्षद ज्योति पवार ने विषाक्त खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उनके शव को देवगढ़ सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने टोंक का दौरा किया, जहां सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही शहर की नालियों को ठीक करने और साफ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खबर बाड़मेर से है, जहां पचपदरा के पास अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक सहायक ग्राम विकास अधिकारी समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। अजमेर के किशनगढ़ के गांधीनगर हाईवे पर 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। भिड़ंत के बाद दोनों ट्रेलर में आग लग गई, जिसमें 2 लोग जिंदा जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। टोंक जिला मुख्यालय पर पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पारी में 8136 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। जालोर के जसवंतपुरा के चांदूर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी श्रीमती सुनीता मीणा की उपस्थिति में शिविर आयोजित हुआ। कोटा के सिविल लाइन इलाके में एक मजिस्ट्रेट के घर में कोबरा सांप घुस गया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने सांप को रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ा। अलवर में पंचायत के दूसरे फेज का मतदान के तहत राजगढ़ के ढिगावड़ा में तापमान जांच के बाद ही मतदाताओं को अंदर प्रवेश दिया गया। जोधपुर के ओसिया में पटवारी परीक्षा के चलते अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बसों में खाली सीटें होने के बावजूद भी रोडवेज बसें अभ्यर्थियों के लिए नहीं रोकी गई। जैसलमेर के पोखरण रेलवे स्टेशन पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिर गया। हादसे में एक श्रमिक के घायल होने की सूचना है, जिसका इलाज चल रहा है। अलवर में पंचायत राज चुनाव के दूसरे फेज का मतदान किया गया। हालांकि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दी। बाड़मेर के दरूड़ा गांव में एक युवक ने बिजली के पोल से फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मामले की पड़ताल जारी। चूरू के सूरजगढ़ पुलिस ने बीते दिनों मंडी से सरसों चोरी के आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है। चूरू के रतनगढ़ मेगा हाईवे पर पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दरमियान उनकी मौत की खबर है। कोटा के मंडाला स्वास्थ्य केंद्र पर बिगड़ती अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए इलाके के लोगों ने वार्ड पंच के साथ स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर धरना दिया। जल्द व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। दौसा में राज्य स्तरीय टीम ने चिकित्सा कर्मियों की बैठक ली। जिले को डेंगू मुक्त बनाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ के कनाड़ गांव में ग्रेवल का काम करते समय करंट लगने से 2 मजदूर झुलस गए। हादसे में एक की मौत की खबर, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारा के अंता में एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने चुड़ावा का दौरा किया। इस दरमियान उन्होंने समाजसेवी भादरमल सैनिक की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित मेगा मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। 12 में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय पर परीक्षा की निगरानी के लिए 4 फ्लाइंग टीमें भी बनाई गई हैं।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में पूर्व सरपंच और पूर्व विधायक की तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद विधायक गोपाल लाल शर्मा ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। सिकराय के मानपुर ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद शिविर प्रभारी रणजीत गोदारा और ग्राम पंचायत सरपंच नेतराम मीणा ने लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। सिरोही में विशाल 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर पार्श्वनाथ भगवान की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। भीलवाड़ा में एनसीसी कार्यालय में 10 दिनों का एनसीसी ट्रेनिंग कैंप और इंटर ग्रुप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एनसीसी कैडेट को ट्रेनिंग दी गई। मंडावा के चंद्रपुरा नुआ की एक महिला ने एसपी प्रदीप मोहन शर्मा से न्याय की गुहार लगाई। जमीनी विवाद के चलते हुई मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर पुश्तैनी जमीन का हक दिलाने की मांग की। आहोर के साकरना टोल नाका पर रोड नहीं तो टोल नहीं को लेकर चल रहा प्रदर्शन कलेक्टर नम्रता विश्नोई की वार्ता के बाद समाप्त हो गया। करीब 2 दिन बाद कंपनी रोड का काम शुरू कर देगी। बेंगू में परियोजना निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर गुणबाला जैन ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दरमियान उन्होंने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। नागौर के मेरता सिटी में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। पॉक्सो से संबंधित ये जिले का पहला ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट 11 दिन में सुनवाई करके महीने भर में ही फैसला सुना देती है। हनुमानगढ़ के आईराईवाली गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर पर हथियार मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के पीर पक्ष को सूचना दी। मामले की जांच पड़ताल शुरू की। भरतपुर के बिजली घर चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक जॉनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक श्याम सुंदर गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल पुलिस टक्कर मारने वाले फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। धौलपुर के केसर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बच्चे ने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों ने काउंटर पर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि अस्पताल के पर्चा काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी, जिस वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया। बारा के अंटा में नगर पालिका सफाई कर्मियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिलने की वजह से काम का बहिष्कार करते हुए हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिससे कस्बे में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रतापगढ़ के खाप पंचायत द्वारा एक व्यक्ति और उसके परिजनों को समाज से बहिष्कृत कर जुर्माना लगा दिया गया। उसके खिलाफ अदालत ने समाज के जिलाध्यक्ष और पंचों के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में भारत के 26 राज्य संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले FEAI ने नेशनल समिट का आयोजन किया। इस दरमियान खेल के दिग्गजों, स्पोर्ट प्रतिभा और प्रमुख राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ उद्योग के प्रमुख सदस्यों को एक साथ लाया गया। पाली में एसपी राजन दुष्यंत ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही एसपी राजन दुष्यंत एक्शन मोड में दिखाई दिए। यहां उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, थानों का औचक निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश भी दिए। मसूदा की ग्राम पंचायत शेरगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मीनू कंवर सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने आवासीय पट्टों, जॉब कार्ड, ई श्रमिक कार्ड का वितरण किया। विजयनगर में समाज सेवी और भामाशाह सुनील कावड़िया ने एक और जरूरतमंद का निशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवा करके मानवता की मिसाल पेश की। अब तक भामाशाह कावड़िया ने 207 निशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवा दिए हैं। बौली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के चलते 3 दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। टीम ने मित्रपुरा में सरसों तेल, बौली में रिफाइंड तेल, मिठाई के नमूने लिए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया। चुनावा में भाजपा युवा मोर्चा ने देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करने पर खुशी जाहिर की। इस दरमियान सोमरा फार्म हाउस में कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लाडनू की ग्राम पंचायत उदरासर में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जनता ने पूरे जोश से हिस्सा लिया। सभी विभागों से संबंधित काम करवाए। मलारना डूंगर के कुंडली ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया।